नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है आदिशक्ति सर्विसेज के हमारे YouTube चैनल में। भारत में गेहूं की कीमतों को लेकर चल रही बहस के बीच कुछ लोग सरकार पर शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन आंकड़ों का विश्लेषण करने पर वास्तविकता कुछ और ही नजर आती है। बाजार में प्रचलित भाव और व्यापारियों की कुल लागत में कोई खास अंतर नहीं है, जिससे यह साफ है कि कीमतें वास्तव में उतनी ऊंची नहीं है जितना कहा जा रहा है। हालांकि बाजार में कुछ लोग गेहूं के ऊंचे भाव का हवाला देकर सरकार पर विदेशों से शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन अगर आंकड़ों को गहराई से देखा जाए तो वास्तविकता कुछ और ही नजर आती है। बाजार में प्रचलित भाव और व्यापारियों की कुल लागत के बीच का अंतर लगभग नगण्य है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि गेहूं की कीमतों को ऊंचा नहीं माना जा सकता। इसके बजाय वर्तमान कीमतें वस्तुतः व्यापारियों के खर्चों और लागत के आधार पर ही निर्धारित हैं। केंद्र सरकार ने 2024 के रबी मार्केटिंग सीजन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2,125 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,275 रुपये प्रति क्विंटल किया है, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों को 125 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस भी दिया गया है। हालांकि चालू वर्ष के दौरान सरकार को 340 लाख टन गेहूं की खरीद की उम्मीद थी, लेकिन वास्तविक खरीद 268 लाख टन तक ही सीमित रही। इसका कारण यह है कि इस साल खुले बाजार में किसानों को मिल क्वालिटी गेहूं का कुछ ऊंचा भाव प्राप्त हुआ, जिससे वे अपनी उपज को सरकारी खरीद की बजाय खुले बाजार में बेचना अधिक लाभकारी मान रहे थे। मोटे तौर पर किसानों को औसतन 2,325 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य मिला, जो सरकारी MSP से 50 रुपये प्रति क्विंटल अधिक था। यह स्थिति किसानों के लिए राहतकारी रही। अब इस औसत मूल्य पर अन्य खर्चों को जोड़ा जाए तो मंडी शुल्क, आढ़त, बारदाना, मजदूरी और परिवहन खर्च को मिलाकर गेहूं की कुल खरीद लागत लगभग 2,500 रुपये प्रति क्विंटल बैठती है। इसके बाद भंडारण और ब्याज के रूप में प्रति माह लगभग 27 से 28 रुपये प्रति क्विंटल खर्च जुड़ जाता है। पिछले 5 महीनों में यह खर्च 150 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है, जिससे वर्तमान स्थिति में विक्रेताओं के गोदामों में रखे गेहूं का कुल लागत मूल्य 2,650 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इस लागत को दिल्ली तक पहुंचाने पर इसका भाव 2,730 रुपये प्रति क्विंटल बैठता है। फिलहाल दिल्ली में गेहूं का भाव 2,830 रुपये प्रति क्विंटल बताया जा रहा है, लेकिन इसमें कैश डिस्काउंट, बारदाना और दलाली मिलाकर वास्तविक भाव भी 2,730 रुपये प्रति क्विंटल ही बनता है। इस स्थिति में यदि लागत और बाजार में प्रचलित भाव में कोई खास अंतर नहीं है, तो गेहूं के भाव को ऊंचा कैसे माना जा सकता है? लागत अधिक होने की स्थिति में इसका असर गेहूं से बने उत्पादों जैसे आटा, मैदा और सूजी पर पड़ना स्वाभाविक है। जहां तक उपभोक्ताओं की बात है, एक 4 सदस्यीय परिवार सालाना लगभग 240 किलो गेहूं की खपत करता है। अगर गेहूं के भाव में 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि भी हो जाए, तो सालाना मात्र 1,200 रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा, जो महीने में लगभग 100 रुपये ही बढ़ेगा। यह खर्च किसी भी परिवार के लिए अधिक नहीं है, खासकर जब आज के समय में एक बार रेस्टोरेंट में खाना खाने पर इतना खर्च हो जाता है। सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने और बाजार में उपलब्धता बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें निर्यात पर प्रतिबंध, स्टॉक लिमिट लागू करना और समय समय पर लिमिट में बदलाव के साथ साथ ओपन मार्केट सेल स्कीम OMSs के तहत गेहूं की बिक्री शामिल है। इन उपायों से बाजार में तेजी को रोकने में मदद मिली है। इस समय बाजार की स्थिति वास्तविक मांग और आपूर्ति के अनुरूप है। इसके बावजूद कुछ संगठन ऊंची कीमतों का हवाला देते हुए सरकार पर गेहूं के आयात को खोलने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे संगठनों और सरकार को कोई भी कदम उठाने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वाकई में कीमतें ऊंची हैं। अगर सरकार दबाव में आकर गेहूं का आयात खोलती है, तो क्या विदेशों में गेहूं की कीमतें नहीं बढ़ेंगी? और क्या इसका सीधा असर आगामी गेहूं की बुवाई पर नहीं पड़ेगा? पिछले 3 सीजनों में उत्पादकता पर असर के कारण केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक एक दशक बाद निम्न स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि खरीफ सीजन में हो रही अच्छी बारिश से उम्मीद है कि रबी फसलों के लिए अच्छी संभावनाएं बनेंगी और ऊंचे भाव मिलने से किसानों की गेहूं की बुवाई में रुचि बढ़ सकती है।
लेकिन अगर आयात शुल्क में कोई बदलाव किया गया तो स्थिति बदलने में देर नहीं लगेगी। समग्र रूप से देखा जाए तो विदेशों से गेहूं का आयात खोलना भारत में आने वाले उत्पादन पर गहरा असर डाल सकता है। देश में कम से कम लगातार 2 सीजनों में बम्पर उत्पादन की आवश्यकता है, तभी स्टॉक की स्थिति बेहतर होगी और कीमतों में स्थिरता आ सकेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप किस और जानकारी की उम्मीद रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।